With a central one goal Officer Joshua third class in the round number 5 minutes. Hello sir. आप लोग ठीक हो? बढ़िया। हम लोग क्या लेना ना? आइस हॉकी में स्वागत किया जा रहा है ऑफिसर present the traditional Kathak chief medical officer मेहमान खुसूसी और ऑनरेबल के साथ हाथ रहते हुए स्किप करते हुए आगे बढ़ते हुए पूरा स्कॉट हिमालय रास अपने कैप्टन के स्किप करते हुए मेहमान खुसूसी के साथ मुताबिक करते हुए शक्कर चक्कर स्कॉट स्किप करते हुए हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए Now I request our honorable guest of honor and all the attendees to kindly proceed to the VIP stage. जनाबे काजू मोहम्मद फिरोज साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाबे काजू इम्तियाज साहब, सबको मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आज के खुसूसी मेहमान का जनाबे काजू मोहम्मद फिरोज साहब का डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की जानिब से दिल के अमीर गहराई से वेलकम करता हूँ सर, खुशामदीद करता हूँ। आप इतनी मसरूफियात के बावजूद अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे आज के 17cc आइस हॉकी चैंपियनशिप की इस ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर तशरीफ लाए। साथ ही साथ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब का भी बहुत ही मशकूर हूँ, वेलकम करता हूँ कि यहाँ पे तशरीफ लाए। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो 17cc का आइस हॉकी आए हैं। इसमें सर टोटल 29 मेंस के टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है सर। साथ ही साथ हमारे वुमेन्स टीम 4 वुमेन्स टीम ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं सर। तो ये टूर्नामेंट जो है नॉकआउट बेसिस पे खेला जाएगा, जो कि आज 11 तारीख से लगभग हम 18 तारीख को क्लोजिंग करने जा रहे थे सर। इसमें हम यही कहूँगा कि जितने भी हमारे टीम से हमारे पूरे करगिल के हर इलाके से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, हम सभी प्लेयर से यही बताना चाहूँगा कि आप लोग स्पोर्ट्समैनशिप रखें और इस स्पोर्ट्स को विंटर स्पोर्ट जो है हमारे आइस हॉकी जो है लद्दाख का एक बहुत ही फेमस हमारा ये आइस हॉकी है। तो उसको आप लोग मतलब मद्देनजर रखते हुए कि आप लोगों ने बहुत से
आप लोगों ने टूर्नामेंट खेला है, तो हम चाहते हैं ये टूर्नामेंट में एक सक्सेसफुल अच्छा टूर्नामेंट रहे। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी का Good morning. Honorable Executive Councillor, LHDC Kargil Feroz साहब, Chief Medical Officer, Dr. लियाकत साहब, DYSSO Kargil, आबिद अली साहब, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के बाकी मुलाज़िमीन और ICOK एसोसिएशन कारगिल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और बाकी मेंबर्स, मीडिया फ्रेटर्निटी और बाकी दोस्त हमारे जो हैं तशरीफ़ फरमा हैं और यहाँ मौजूद हैं, इनायत अली शुक्ला साहब और प्यारे प्लेयर्स। आप सबको 17 CEC कप हॉकी चैम्पियनशिप के इस लॉन्च के मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और शुक्र मनाना चाहूँगा कि कम से कम हम ये मैच अगले पिछले साल की तरह इस बार भी कर पाए। थोड़े कंस्ट्रेंट्स रहे, कुछ हर्डल्स रहे, मगर फिर भी वादा तो था ही और अगले साल के लिए भी एक उम्मीद जागी है कि इस बार हम कर पाए। 18वां CEC कप आइस हॉकी और जोश व खरोश के साथ हो अगले साल, इस बात की भी उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं। कई सारे टीम्स जो AG कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनको इस बार के इस आइस हॉकी कप में पार्टिसिपेशन का मौका मिला है। इसकी बात की भी शुक्र करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे कारगिल में आइस हॉकी के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। फैसिलिटीज़ कम होने के कारण हमारे जो एस्पायरिंग जो प्लेयर्स है, बहुत जवान, बहुत छोटे बच्चे जो भी आइस हॉकी खेलना चाहते हैं और जो बाकी बड़े जो बेटे बेटियां हैं हमारे, वो महरूम रह जाते हैं। उनको आज एक मौका मिला है। इस बात के लिए भी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और आइस हॉकी एसोसिएशन की तारीफ करनी ज़रूरी है, उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। अगले एक हफ्ते के अंदर ये शायद टूर्नामेंट कंप्लीट हो पाए, हम कोशिश करेंगे और इसलिए कोशिश ज़्यादा जारी रखना ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये आइस जो है ये ज़्यादा देर तक जमी नहीं रहेगी, शायद पिघल जाए, इसीलिए जल्दी करना पड़ेगा। और जो क्यूरियोसिटी लोगों में और स्टूडेंट्स में, प्लेयर्स में रही है, वो उसको भी हमने उसका भी ख्याल रखना था। आप सबको बेस्ट विशेस देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मीडिया पर्सन्स और हमारे जो दो टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पे अभी आज के इस मैच को देखने के लिए तशरीफ लाए हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी इम्तियाज साहब ने फरमाया कि कुछ इस साल हिकअप्स आया हमारे CEC कप को ऑर्गेनाइज करने के अंदर में, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आबिद साहब का कि उन्होंने इस कप को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और आज ये इनॉग्रेट होने जा रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी, नेक्स्ट ईयर भी इन चीज़ों की तैयारी पहले हो जानी चाहिए। अब आप खुद देख सकते हैं डिले होने की वजह से स्लोली आइस मेल्ट हो रहा है और इस साल का सीजन भी कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गर्मी है, उस टाइप का ठंड नहीं है जिसकी वजह से ये सरफेस मेंटेन रह सकता था। आप लोग दुआ कीजिए कि आने वाले दिनों में हफ्ता है कम से कम ये आइस का सरफेस बना रहे और मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका मेंटेनेंस के लिए कोशिश करते रहें। हम सबको पता है कि आइस हॉकी और आइस से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होता है डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर में, उसके लिए हमारे नौजवानों में, हमारे प्लेयर्स में कितना ज्यादा जज्बा है, पैशन है, शौक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। उस चीज को मेंटेन करते हुए LHDC इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है और कोशिश रहती है कि किसी तरीके से आप लोगों को एनकरेज करें, आप लोगों के लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें और आप लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका दें और आप लोग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही परफॉर्म करके नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग पार्टिसिपेट करें। इस साल हमारे काउंसिल ने, पर्टिकुलरली हमारे DC साहब और CC साहब ने कोशिश भी किया है कि रेवेन्यू के लिए एक अकाउंट खोला जाए जिसके अंदर में हम एनकरेज कर सकें नेक्स्ट ईयर से कि He
इस साल थोड़ा लेट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका क्या रीज़न रहा है और फर्दर आइस हॉकी और बाकी स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए LHDC क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी जो CC कप जो हर साल होती है, इस साल 17th CC कप होने जा रहा है। इसमें थोड़ी बहुत डिले हुई आप बता रहे हैं। कई रीजंस रहे हैं एक्चुअली, तो इसमें कुछ तो फाइनेंशियल रीजंस भी रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे DC साहब और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने उन चीज़ों को अरेंज करके ऑर्गेनाइज किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर में यूथ में कितना पैशन है इस स्पोर्ट्स को लेकर पर्टिकुलरली, और एक तकरीबन हमारी पहचान बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है लद्दाख की आइस हॉकी जो है। तो इसको प्रमोट करने में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, और उसके लिए बेहतरीन कोशिश कर रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कारगिल LHDC कारगिल दोनों। तो हमारी एक कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से भी आइस से रिलेटेड, स्नो से रिलेटेड, विंटर टूरिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट किया जाए। उसके अंदर में अभी कई प्रोजेक्ट्स जो हैं UT एडमिनिस्ट्रेशन के पास अप्रूवल के लिए है, तो इंशाल्लाह वो सब निकल के आए तो आइंदा आने वाले दिनों में सिर्फ आइस हॉकी ही नहीं बल्कि स्कीइंग का जो आपके जो द्रास और लिंकीपाल और फिर आपका हमारा ये ज़ास्कार के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर बन जाता है तो सर्दियों के अंदर में स्पोर्ट्स टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। और साथ में ही हमारी कोशिश ये है कि जो आइस का जो एक फैसिलिटी, इंडोर फैसिलिटी बनी हुई है कुर्बथान के अंदर में, वहाँ पे सिर्फ आपका जो चिलिंग प्रोसेस करना है उसका जो प्रोजेक्ट है वो बाकी रहा है, तो वो भी इस साल अगर अप्रूवल होके आ जाता है तो वो फैसिलिटी भी तैयार हो जाएगा आने वाले दिनों में। अगर वो हो जाते तो फिर तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम कोशिश करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो लोग स्पोर्ट्स और एजुकेशन के अंदर में एक्सेल करें। और LHDC का तो एक यही कोशिश है ही है कि बच्चों को बेहतरीन तरीके से अच्छे एक्टिविटीज़ में, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें। थैंक यू जी।